क्या कि तेरी काया कल चल अरे किरणों का है जिसमें बसेरा फिल्मी दुनिया में कितनी बारीकी से काम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मुझे चंदन से क्या लेना अरे तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे तेरे नाम के पहाड़ों के नजारे अरे मुझको चमन से क्या लेना ज्यादा शरीर वाले व्यक्ति इतने नहीं कोरस करा पाते। मुझे चंदन से क्या लेना तेरे फोटो के तो फूल तेरी मुझे चंदन से क्या लेना भैया गाना कह रहा चंदन वन से क्या लेना क्या लेना मुझको चमन से क्या लेना और क्या भैया लेकिन अब गीत भी मेरा कहते कि क्या लेना क्या लेना जब आ जाए तब प्रयोग सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्री बड़े बाबा सेवा समिति आप तो से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। परमात्मा से यही विनय कर रहा हूं कि हमारे समिति के जितने भाई हैं हमेशा खुश रहें। ऐसे ही दिन पर दिन हर साल प्रतिवर्ष भव्य से भव्य कार्यक्रम कराते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा इतनी कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह लेकिन आप चश्मा बिल्कुल दबंग वाला लगाए हैं। ये तो बात है। कुछ तो है। सुनेगा सुन मुझे चंदन पर से क्या लेना अब भाई जी भैया ज्वेलर्स भैया अब गाना कहते क्या लेना क्या लेना तब तो बात है। अरे मांगी ना बिना के बतिया कहीं तुम्हार मरम में जाना मांगी ना न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना केवट राम राजा यसु पावा तो पानी कठौता भर ले आवा। भैया
अरे वाह। भैया हमारे आनंद प्रधान जी चौपाई, भैया गोलू ज्वेलर्स भाटन खेड़ा तो से 100 रुपया है, बहुत अरे बहुत वाह। धन्यवाद। आपने क्रम टूटने नहीं दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रात भर आपने बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप लोगों ने हमको बहुत दिया। बढ़िया। अब जिंदगी ऐसे हम लोग की कट जाएगी। और क्या। वैसे सोना का भाव चल रहा है इस समय। नहीं सोना कौनो भाव चले, लेकिन धीरे से कुछ बहुत हम लोग का भी चले हाँ। एडजस्ट करवा दें। सही। सुनेगा, सुने। क्योंकि बहनी की शादी में बड़ा कर्जा लेना है। वाह, ये तो बात ये तो है। अब और नहीं पटे पाओ है। सही। अबे हलवाई का पैसा बाकी 7,500। सुनिएगा, सुन है। केवट ने प्रभु राम को बिठाया, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, देने लगे तो केवट कह रहा प्रभु, अरे बोला केवट, अरे बोला केवट, ठीक है, थके तो नहीं हो छोटू तो। सुनेगा, सुने। बोला केवट सुनो रघुरैया, मैं हूँ गंगा पार उतरैया, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ क्या कर रहे हैं प्रभु? हम दोनों में बड़ी समानता है, एक नैया के हम दो खिवैया, एक नैया के हम दो खिवैया, अरे हम न लेबे पार उतरैया, और आप ये हीरे से जड़ी हमको अंगूठी दे रहे हैं। सुन लो मेरे सरकार, बड़ा भैया, अरे सुन लो मेरे सरकार, करना मुझको भाव से पार, मुझे मुंदरी नहीं चाहिए। सुन लो मेरे सरकार, करना मुझको भाव से पार, मुझको अरे हीरा रतन से क्या लेना, क्या ले, ये में हीरे की अंगूठी से क्या मतलब मुझको, और क्या? बस करना क्या, क्या? अरे जैसे आया हूं मैं काम तुम्हारे, वैसे आना प्रभु काम हमारे। अब माना मैं बहुत बड़ा निर्धन हूं, फिर भी अरे इस निर्धन को धन से क्या लेना, एक प्रयोग और सुने, सुने सुने। बताओ, इनको ये नहीं पता कांच का बदन नहीं पता। बताओ। बताओ, इतनी हल्की बात नहीं पता इनको। भैया काश कोई लड़का पता है बस। काश कोई लड़का इन्हें प्यार करता। भरत भैया से कहा गया कि राजपाट संभाल लो, हाँ भरत भैया ने कहा ना, ना। ये शासन और आसन सिंहासन, खुल गई। है बल्ला का बब्बर से। और क्या? तेरे नारा रे रे ना,
ले बेटा ले। ले बेटा ले। अरे ये शासन आसन आसन सिंहासन बने विष्णु भगवान लेटे हो, एक बार ऐसे हाथ कर लो ठीक हो जाए। ये आसन शासन सिंहासन बिना राम के सोना है आगे। अरे फिर राम सिया लखन बन बन, अरे कैसे खिलेगा अयोध्या का उपवन। तो कहने लगे भरत भैया क्या बेटा क्या? लागी चरणन मां प्रभु राम के मैं तो चरणों का सेवक हूँ। लागी चरण काहू दास, अरे लागी चरणन मास मैं तो राम काहू दास। मुझको ये हीरा रत्न से क्या लेना क्या लेना। वाह बेटे वाह। अरे श्री राम सबके नैनों के तार, मेरा जीवन उन्हीं के सहारे। अरे मुझे ये राज भवन से क्या लेना क्या लेना। अभी फिर ये कहेंगी बस देखो मेरा ही प्रसंग गा दिया इन्होंने। गो कितना अच्छा बजाते हो। तुलसीदास जी ने बाद में लिखा था, पहले इन्होंने लिख दिया था। नहीं, इनका तो दोबारा उतार हुआ है। इनका तो प्राकट हुआ है। सुनिए मड़ियों को, अरे मड़ियों को क्या बात है ये। ये है और यही है। मड़ियों को तोड़ कपी खोजे, मिलता धनु वाला नहीं है। बिन नूर बेनूर है मड़िया, और मेरे काम की ये माला नहीं है। मेरे काम की ये माला नहीं है। मुझको मड़ियों से क्या काम, अरे मुझको मड़ियों से क्या काम, मैं तो चाहूं केवल राम। मुझको मड़ियों से क्या काम, मैं तो चाहूं केवल राम। मुझको हीरा रत्न से क्या लेना क्या लेना। अरे मेरे प्यारे रघुनाथ प्यारे प्यारे, बिन राम के हैं सुने नजारे। अरे मुझको ये वैभव रत्न से क्या लेना क्या लेना। मुझको हीरा रत्न से क्या लेना क्या लेना। मेरे प्यारे
ना रे ना। ठीक है, ठीक, पैसा लाओ फिर। ठीक है ना? उधार है, सुनेगा। जाता रुमाई के दर्शन तुकारे, दर्शन तुकारो, जाता रुमाई के दर्शन तुकारो, दर्शन तुकारे, हाँ दर्शन तुकारे, दर्शन तुकारे, जाता रुमाई के दर्शन तुकारो। देखो कैसे आए, चेक करे यार, ठीक ठीक चल रही रिकॉर्डिंग के नहीं चल रही। बहुत पैसा आवत है इनके पास। अच्छा, हमारे लेखक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? महीना में लगभग 50-60 हजार रुपया कमा रहे हैं। और इनका तो फ्री साउंड सर्विस लगाना चाहिए। आओ का जाता रुमाई के दर्शन तुकारे, आए के लगलो रे सांझ सवारो, तिरुपति मंदिर के गेट पे जी जाओ, वीडियो बना के डरम पे जी जाओ, मानव नाम तो चॉकलेट पे जी जा रे, बुलेट पे जी जा, बुलेट पहुंची जा, बुलेट पहुंची जा, बुलेट पहुंची जा, और ले चली घुमावे बुलेट पहुंची जा, बुलेट पे जा, बुलेट पे जी जा, रॉयल फील्ड 500 थी, सामने थट जाओ टूट जाए 32 सी। आज पेट्रोल बिल्कुल फुल है। आओ क्या टंकी फुल है, बच्चे ने तुम्हारे पौड़े। सही। आनंद भैया, हमारे आनंद प्रधान जी, भैया हमारे आनंद प्रधान जी चौपाई, और हमारे गोलू ज्वेलर्स भैया आपकी तरफ से, आप भाटन खेड़ा से हैं, आप तरफ से पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गाना गा रहा है क्या? आज मानव ना राउर से हल्का जीजा, ऐसे आना है। कैसे कैसे बेटा, एक बार फिर बता दो। मेरे भय नंदलाल, हमारा एक भांजा और आ गया है, उसको बधाई। सही। अरे आज मानव ना राउर से हल्का जीजा, सूट पहन के तैयार बानी ललिता जीजा, जो तो का खाऊब चाउमीन घर ही दिला देबो, डेरी मिल्क या चॉकलेट कहीं का खिला देबो, मानव नाम तो चॉकलेट पे जीजा, चाउमीन की कौनो पिलट पे जीजा, मानव नाम तो चॉकलेट पे जीजा रे, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ए ले चल घुमावे बुलेट पे जीजा, 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 बुलेट पे जीजा। अरे मजा लेती जा, मजा लेती जा, दो की लड़ाई मां मजा लेती जा, लेकिन सब पसीज रहे हैं। सही। इतना तो पुरस्कार दे दिया इन लोगों ने, कितना दें भैया। प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा, हाँ तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा, जोड़ा, मैंने उससे गालियां थोड़ा थोड़ा, अच्छा बहन के लिए बहुत कुछ छोड़ा। बढ़िया भैया श्रीमान जी, कलेवा में बैठे सब लोग, अब उधर सारी सखियां घेर के खड़ी हो गई मिथिला की। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिश्ते से लगती हैं सालियां राम की। तो लक्ष्मण भैया ने भरत भैया से कहा,
इधर आओ। सुनो भैया। सुनो। तो बोले क्या बात है लक्ष्मण? बोले आपको एक बात पता है? बोले कौन सी? बोले कौन सी? बोले कान लाओ फिर बताएं। तो लक्ष्मण भैया बताएं लेके भरत भैया से। मिथिला नगर की जो चारों बहिनी है वाह बेटे। छोटा है तुमसे, अंकुर भाई। हाँ छोटा है, उसको पैसे तक नहीं दे सकते हो तुम। सही है। गलत बात है तुम्हारी। आधार कार्ड चेक होगा सुबह। भैया हम लाओ भाई चेक कर दे। मिथिला नगर की जो चारों बहिनी है, सीता, हाँ उर्मिला, हाँ मांडवी, हाँ। सुतकीर्ति। हाँ, बोलो भैया, अरे मिथिला नगर की जो चारों बहिनी है, भौजी हमारी घड़े से जनी है। गले से जनी है। हाँ समझते रहिए आप लोग। यानी माता सीता हमारी भाभी, भौजी हमारी घड़े से जनी है। तो उधर सखियां कान लगाए थी। हाँ। बोले अच्छा अच्छा। चुगली सुन करके पानी सखियां हैं डोली, आपस में तब ऐसे है बोली। आओ सखी आओ सखी आओ सखी आओ सखी मिलके निहारो जीजा। भाई जीजा तो है और क्या? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आओ सखी, बड़े दूध के दुले हो, हमारी दीदी घरे से जनी है, तुम बहुत दूध के दुले हो। अरे आओ सखी मिलके निहारो जीजा, मनमा तो खूब विचारो जीजा। ये तुम्हारा जीजा हमारा जीजा, तुम्हारा जीजा हमारा जीजा, ये तुम्हारा जीजा हमारा जीजा। अरे खीर से जन्मे है चारों जीजा। ज्यादा दूध के दूल्हे न बनो। ज्यादा दूध के दुल्हे ना बनो। हाँ। अगर घड़े से हमारी जीजी जन्मी है तो तुम वो खीरे से जन्मे। हाँ, ये खीर से जन्मे है चारों जीजा। तुम्हारो जीजा, तुम्हारो जीजा, खीर से जन्मे है चारों जीजा। हमारो जीजा, हमारो जीजा, खीर से जन्मे है चारों जीजा। ऐसे कर रहे हैं। आओ सखी मिलके निहारो जीजा, ये तुम्हारा जीजा हमारा जीजा। अरे खीर से जन्मे है चारों जीजा। बोले सच्चे दरबार की जय। क्योंकि एक तो कांच का बदन लेकर और दूसरा काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। रात भर से यही सुन रहे हैं, जब से मैंने गाया है तब से यही क्रम चल रहा, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी का कोई मित्र नहीं होता है? लड़की ही मित्र हो ये जरूरी नहीं है दादा। और क्या लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता? बस इनकी सोच गलत है। अब आप लोग जवाब दीजिए मुझे। अब इस बार खड़े होकर जवाब देना। अगर कोई लड़का किसी लड़के से प्यार कर लेगा तो इसमें बुराई क्या है? और क्या? पहले टीटू भी तो करते थे। बार बार काश कोई लड़का मुझे प्यार करता है। टीटू की तो शादी अब हुई है। इनके चक्कर में ना पड़ो, इनकी हो गई है ये इसलिए कह रहे कि काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। और तुम्हारी हुई नहीं है तो तुम यही कहो कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। अभी इंतजार करो कुछ साल। बस इतना कहो, बाकी जो भी है ठीक है। आइए, बहुत सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा गीत मेरी ओर से, और जैसा भैया ने कहा छोटे छोटे गीत हो जाए।
गाया है बम्बई वालों ने। क्या? एक दर्द बजी और गाया गया। ब्रजेश अभी फूल बचा के रखो, किसी दिन काम आएंगे। हाँ, फूल बचा दे वरना पत्ते लुटाने पड़ेंगे। कि नहीं आज कोई अरे खुशी का तराना दादाजी जितने लोग बैठे हैं, निवेदन आप सभी लोगों से मेरा, गीत को सुनिएगा। अरे नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, खुशी का है मौका। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, अरे खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, कहना क्या? बड़े भैया हमारे कमेटी के अध्यक्ष साहब, आपके साथ साथ आपके लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि इस कार्यक्रम को सजाने में कमेटी ने दिन रात एक कर दिया है। तो मैं निवेदन करूंगी एक बार कमेटी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। जितने लोग हैं इस कमेटी में, इस समिति में, सभी का स्वागत फिर से कर रही हूं। बड़ा अच्छा लगता है जहां ऐसी समिति, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच की शुरुआत मेरे माध्यम से हुई थी। क्या बात है? यह जवाबी की शुरुआत मेरे माध्यम से हुई थी। ये मेरी कह लीजिए कि किस्मत में था कि मैं फिर आऊं, और जब तक बड़े बाबा का आशीर्वाद होगा, मैं कितनी बार आऊं ये मैं नहीं जानती। बड़े बाबा सेवा समिति की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कहना इस गीत को सुनिएगा, पंक्ति कह रही है क्या? कि माँ आत्मा में सुनिएगा, क्योंकि माँ से जन्म होता है, पहली गुरु माँ होती है, इसलिए कि माँ आत्मा में परमात्मा में। दादाजी कि माँ आत्मा में परमात्मा में। शैलेंद्र भैया कि माँ से बड़ा किसी का, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा।
कि माँ से बड़ा, अरे माँ से बड़ा किसी का दर्जा ना, माँ से बड़ा किसी का दर्जा नहीं होता है। इसलिए कि माँ से बड़ा किसी का दर्जा ना, दूध का चुका पाया कोई कर जाना। भाई बहुत वाह। धन्यवाद है। माँ से बड़ा किसी का दर्जा ना, और दूध का चुका पाया कोई कर्जा ना। कह रही हूं। कुंती कर्ण के पास पहुंच गई, कर्ण से कहने लगी, समझाने लगी, कह रही हूं क्या? कि माँ से बड़ा किसी का दर्जा ना, दूध का चुका पाया कोई कर्जा। दादा ये तो सत्य है कि कर्ण ने दूध नहीं पिया, मगर फिर भी दूध का वास्ता दे दिया कुंती ने। तो कह रही हूं, क्या? मेरी पंक्ति सुनिएगा दादाजी। क्या अभिमान में करे दादाजी सुनिएगा। कुंती ने कहा कर्ण, अरे अभिमान में कर्ण तू बोलता है, और ममता की क्षमता को तू तोलता है। तू नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या, मेरे आगे क्या मजबूरी थी, मैंने ऐसा क्यों किया कि ममता की क्षमता को तू तोलता है। तो कह रही हूं, क्या? अरे कन्हैया न कोई फर्क, कन्हैया न कोई फर्क है ना डाला, और सुनो देवकी ने जाया तो यशोदा ने पाला। संसार जानता है कि कन्हैया को जन्म तो देवकी ने दिया, मगर नाम आज भी लोग यशोदा का लेते हैं। इसलिए अरे देवकी ने जाया तो यशोदा ने पाला। तो है कर्ण, अरे कहने से पहले तू, के कहने से पहले तू जरा लड़ जाना, दूध का चुका पाया कोई कर्जा। कुंती ने कहा मैंने बहुत सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम किसी को वापस नहीं भेजते हो, जो कोई तुमसे कुछ मांगता है तो तुम उसका दान पूरा करते हो। और क्या? इसलिए कर्ण, देखिए कहने लगी कुंती, क्या? अरे तेरा नाम सुन करके ओ कहा मैंने तेरा नाम सुना था, तेरा काम सुना था, इसलिए मैं तेरे आगे आके खड़ी हो गई। सुन सुन, अरे तेरा नाम सुन करके मैं चली आई, और ये बार बार लगातार आशीर्वाद मिल रहा है हमारे
भैया गोलू ज्वेलर्स भाटन खेड़ा, अब हम इसमें देंगे नहीं। हमारे भैया गोलू ज्वेलर्स भाटन खेड़ा, आपकी ओर से ये 200 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। रात भर आपने दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। बाबा से यही कहना है कि हर गली हर क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़े, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा कहना यही, एक बार जोरदार तालियां हमारे गोलू भैया के लिए आप लोग बजा दें। हृदय से धन्यवाद है। सुनिएगा। कुंती ने कहा, कर्ण क्या? तेरा नाम सुन करके मैं चली आई, और क्या क्या सुना था क्या यहाँ पाई। तेरे बारे में क्या सुना था और तू मेरे साथ कैसे पेश आ रहा है। तो अरे बड़ा दानी बनता है, बड़ा दानी बनता है। तो सुन, बड़ा दानी बनता है, जो ना दे सके तो इनकार कर दे। मैंने सुना था कि तू बड़ा दानी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और अगर तेरे मन में है तू ना चाहे तो इनकार भी कर सकता है। तो है कर्ण, मना कर दे इसमें, मना कर दे इसमें कोई हर जाना। क्या बात है? मना कर दे इसमें कोई हर जाना, का चुका पाया कोई कर अंतिम पंक्तियां सुनिएगा मेरे गीत की। कैसे? गीत को छोटा कर रही हूँ शैलेंद्र भैया, बहुत जल्दी में। कहना है क्या? कहा कुंती ने, सब कुछ छोड़ो, बस छोटी सी बात कह रही हूं। क्या? अरे जो दान देने में, कर्ण के जो दान देने में नाकाम होगा तो तेरा नाम दुनिया में अरे बदनाम होगा। और ये माँ कह रही है क्या? क्या? कसम अपनी दानी कर्ण तोड़ दे तू, मेरे बेटों की चिंता, मेरे बेटों की, मेरे बेटों की चिंता छोड़ दे तू। जो होना है मेरे पुत्रों के साथ वो हो जाए, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहा अरे सवा शेरों के आगे, पंक्ति सुनिएगा। हाँ। सवा शेरों के आगे शेर गरजना, सवा शेरों के आगे शेर गरजना, दूध का चुका पाया कोई कर बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, एक कमेटी की फरमाइश है। कहाँ बोल रहा लड़का? वही सुनाने जा रहे हैं, वही सुनाने ही जा रहे हैं।
क्योंकि पहली बार शंभू भैया मिले थे और इतने सालों के बाद ये मिले यहाँ पर। और विशेषता ये कि उनके आगे भी फरमाइश की गई थी, इनके आगे भी फरमाइश की गई थी। आ जाओ। गाया है बम्बई वालों ने क्या जीना चढ़ गया और चढ़ने पे ही हो तुम। अरे जब से सिपाहिया से हवलदार हो तो कर क्या रहे हैं भैले हवलदार हो नथनिया पे गोली मारे ऐसे गोली चली वहां पर। जब से सिपाहिया से भैले हवलदार हो नथनिया पे गोली मारे सैया हमार हो नथनिया पे नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो नथुनिया पे गोली क्या बात है। सुनिएगा बड़े भैया, निवेदन कर रही हूँ। माता गंगा को राजा शांतनु ने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे किसी कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। मगर जैसे ही गंगा अपना पुत्र गंगा में बहाने चली तो राजा शांतनु आगे आके खड़े हो गए, रोक लिया गंगा को। मेरी पंक्ति कह रही है क्या जैसे ही रोका तो कहना पड़ा, अरे वचन दे के गंगा को क्या बात है मेरे भाई। ये बिना सेटिंग का काम हो रहा है और क्या सोचो। और जब सेटिंग में हो जाएंगे तब क्या करेंगे ये कहना क्या अरे वचन दे के गंगा को वचन दे के गंगा को हुए नाकाम हो। नाकाम हो गए राजा शांतनु। तो कहना पड़ा क्या वचन दे के गंगा को हुए नाकाम हो। तो कर क्या रहे क्या अरे मेहरिया के हाथ ज्वारे। धन्यवाद है। अब सोचो जिनकी हुई है उन्हीं से पूछ लो। चाहे जितना बड़ा नेता हो और क्या चाहे जितना बड़ा मिनिस्टर हो चाहे किसी भी क्षेत्र का आदमी हो घर की दहलीज पर कदम रखते ही सांसें ऊपर नीचे होने लगती। जिनकी नहीं हुई वो जंगल जंगल टहल रहे। क्योंकि पूछा जाता कहाँ रहे हो दिन भर। कुछ लोग तो पर्दे के पीछे कहाँ थे कितना लाए हो कमा के बताओ किया क्या क्या किया। इसलिए सुनो इका डांटे हो क्योंकि होम मिनिस्टर के आगे किसी की चलती नहीं है। और क्या
सुनिए कहना है, अरे वचन दे के गंगा को हुए नाकाम हो, तो मेहरिया के हाथ ज्वारे। कैसे? अरे मेहरिया के हाथ ज्वारे, जोरू के गुलाम हो, मेहरिया के हाथ ज्वारे, जोरू के गुलाम हो, मेहरिया के हाथ ज्वारे, जोरू के गुलाम हो, मेहरिया के हाथ ज्वारे। समझ लो, अगर घर की देवी मान गई तो सारी देवी देवता खुश हैं। हाँ, मुन्नू भैया से पूछ लो। है कि नहीं ऐसा? देख लो भैया लोग हाँ कर रहे हैं, अब तो और ये बता रहे हैं हमको कहूँ मिल जाए, अरे ना मिले वह है ठीक है। अब तो टीटू भैया भी उदाहरण है। और टीटू भैया स्वयं कह रहे थे कि हमसे पूछ लो क्या बीत रही और है। क्या? कहना है, अब हुआ क्या? क्या? पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता राजा याति को दे दी। जो राजा याति बूढ़े थे वो जवान हो गए, और जो पुरु जवान थे वो बूढ़े हो गए। जब दशा परिवर्तित हो गई तो मेरी पंक्ति कह रही है, बेटे ने जवानी जब अरे कर दी प्रदान हो, दादाजी, बेटे ने जवानी जब अरे कर दी प्रदान हो, जैसे जवानी दी तो बेटऊ तो बूढ़े होइगे, बेटऊ तो बूढ़े होइगे, और बूढ़ऊ जवान हो, बूढ़ऊ जवान हो, बूढ़ऊ जवान हो। हम कह रहे बूढ़ऊ जवान तो कुछ लोग बुजुर्गों को देखने लगे। वैसे कहना नहीं चाहिए, यहाँ जो लोग बैठे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज भी मिल जाता है देखने को, चौराहे पे खाया पान, पहनी जीन्स की पैंट, लगाई लाल टोपी, पहना काला चश्मा, चौराहे पे खड़े हो गए बुढ़ऊ सीटी मारते हुए। वो भी सोचते हैं कि ऐश्वर्या राय काहे मेरी नहीं हो गई। तो कह रही हूँ, अरे बेटे ने जवानी जब कर दी प्रदान हो, बेटऊ तो बूढ़े होई के, और बूढ़ऊ जवान हो। जैसे जवान भये कैसे? तो हुआ क्या? क्या? कि बेटवा तो काबू होई गे, अरे बेटवा तो काबू होई गे, बप्पा बेलगाम हो। बप्पा का मरम बंद कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बुढ़ऊ की लगाम समझो हाथ में नहीं। अरे बेटऊ तो काबू होई गे, पप्पा बेलगाम हो। अब और सुनिए, जिसके लिए हमें आदेशित किया गया है। सभी लोग सुनते आ रहे हैं कीर्तन। भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में आते आते दोनों बूढ़े हो गए, और जो भक्ति बूढ़ी थी वो जवान हो गई। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो जवान होते उनके सब कुछ चिकना चिकना होता है, और जो लोग बूढ़े होने लगते उनकी खाल में सिकुड़न आने लगती। तो पंक्ति कह रही है, क्या? अरे भक्ति के लड़का दुई दो पुत्र, अरे भक्ति के लड़का दुई वैराग्य ज्ञान हो, और के लड़का तो बूढ़े मगर अम्मा जवान हो। अम्मा जवान हो, अम्मा जवान हो। दादाजी, लड़का बूढ़े मगर अम्मा जवान। अब देखिए, जो लड़के बूढ़े उनकी दशा कैसी है, कैसे? और जो माता जी जवान हुई उनकी दशा कैसी है। इधर का उधर और उधर का इधर करने जा रही हूं। कहना क्या? लड़का तो बूढ़े मगर अम्मा जवान हो। तो पहली दशा मिल रही है। क्या? कहना, हाँ। अरे लड़का तो सूखी अबिया। सूखी अबिया देखिए आप लोगों ने, कि लड़का तो सूखी अम्बिया, अरे लड़का तो सूखी अम्बिया, अम्मा चौसाम हो। क्या
क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है, ब्रजेश देखो कि नहीं देखो। क्योंकि लड़के बुजुर्ग हो गए थे और अम्मा जवान। चौसा आम भी देखा होगा। और दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या मिला? हाँ दूसरी दशा देखिए कि लड़का तो सूखी जलेबी। बिना चाशनी जलेबी। दादा, अरे लड़का तो सूखी जलेबी, लड़का तो सूखी जलेबी, अम्मा काला जाम हो। ब्रजेश देखो कि नहीं। बड़े बाबा सेवा समिति की ओर से ना देखो छेला देखो। एक बार फिर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये समिति ऐसे ही मुस्कुराती रहे, ये कीर्तन हर वर्ष होता रहे, मैं ईश्वर से यही कामना कर रही हूँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना, क्या? अब आप लोगों ने सूखी जलेबी भी देखी होगी और काला जाम भी देखा होगा। हाँ। तीसरी दशा देखिए। कहना क्या? कि लड़का तो सूख छोहारा, अरे लड़का तो सूख छोहारा, अम्मा बादाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो अंतिम अगर बात अच्छी लगे तो मैं और तालियां चाहूंगी आप लोगों से। अगर ये लाइन अच्छी लगे, कहना क्या? कि लड़का तो सूख छोहारा, अम्मा बादाम हो, और लड़का तो फेयर लवली, अरे लड़का तो फेयर लवली, अम्मा झंडू बाम हो। अरे वाह, एक बाम तीन काम, सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी और जुकाम का काम तमाम। वाह। कि लड़का तो फेयर लवली, अम्मा झंडू बाम हो, मेहरिया के हाथ जोरे, जोरू के गुलाम हो, मेहरिया के हाथ जोरे, जोरू के गुलाम हो, मेहरिया के हाथ जोरे, जोरू के गुलाम हो, मेहरिया के हाथ जोरे। और पूर्णता विराम छोटे भाई की ओर से होगा, ठीक है? मुन्नू भाई तो वार्निंग आई है, जल्दी आओ। एक टुकड़ा मैं और सुनाई दे रही हूँ, आइए। गाया है भोजपुर वालों ने। क्या? अरे अब हमसे बात न होई, सुल्ला ऐ मोर करे जा। धन्यवाद गाया है भोजपुर वालों ने। अब हमसे बात न होई, सुल्ला ऐ मोर करे जा। अरे दिहले रहले तू जौने, दिहले रहले तू जौने, आपन मोबाइल ले जाओ। याद करा, याद करा, याद करा जब तू कुमार रहलू। याद करा जब तू कुमार रहलू, पड़ोसन के संग माँ फरार रहलू। रात भर बाबा का नाम हुआ तो समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा। अब हाथ उठा रहे हैं। और क्या? मतलब एक एक लाइन पर हाजिरी लग रही है। हाँ। इसको कहते हैं विद्वान व्यक्ति। और क्या? पता है भैया, दोनों कैमरामैनों से निवेदन है, इनकी फोटो जरूर ले लेना है। कहना है क्या? याद करा, याद करा, याद करा जब तू कुमार रहलू, पड़ोसन के संग माँ फरार रहलू। पड़ोसन के संग माँ फरार रहलू, पड़ोसन के संग
शादी से पहले बीमार रहलू, क्योंकि ये लड्डू वो है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब जिनकी हो गई वो रो रहे हैं। महफिल में बैठे भैया, जिनकी हो गई वो बुरा न मानेंगे। महफिल में बैठे घर से लड़ाई करके आए और अगले व्यक्ति ने बगल वाले ने पूछी भैया सब ठीक है? हाँ ठीक ही है। हाँ, अब क्या कहें चाहे घर में गुम्बई चलते हुए दादा। और वो भी मजबूरी ये देखिए कि घर से चाहे मार खा के आए हो मगर महफिल में हंसना ही पड़ेगा। हाँ, अभी घर से फोन आया था एक लोगों के पास। सुनिए तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? याद करा जब तू कुंवार रहलू, शादी से पहले हमारा आइए आइए आइए, बिना चाशनी की जलेबी। अरे बता देते तो हम ये गाना पहले गा देते। और क्या? अरे मतलब अभी तक जलेबी की कोई बात नहीं हुई थी तो आई भी नहीं थी। और क्या? इसको कहते विद्वान व्यक्ति। हमारे भैया की ओर से सुमित कुमार जलेबी वाले, आप ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद और साथ में ये जलेबियां आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर वाले इधर ना देखे थोड़ी देर, नहीं आ रही, इनके लिए भी आ रही। परेशान ना हो, नहीं आएंगे तो हम लोग मिल बांट के खाएंगे। हाँ। कहना कन्हैया राधा को छोड़कर चले गए, कह करके गए कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, परेशान मत होना। समय बीता, नहीं आए। राधा बहुत क्रोधित हो गई, इंतजार कर रही है कान्हा का, बैठी हुई है। सखियों ने पूछा क्या हो गया? सखियों ने कहा क्या हुआ? तो राधा रानी कहने लगी क्या? कहा सुनो सुनो, अब का कही मोरी सखियां, बस याद करी हुई बतियां। कहा राधा रानी ने सुनो सखी, हाँ सुनो, अब का कही मोरी सखियां, बस याद करी हुई बतिया। अरे वो कह के गया था मैं जल्दी वापस आऊंगा, आज भी नहीं आया। तो लौटे ना ही मनमोहन, लौटे ना ही मनमोहन, ना दिना कटे ना रतिया हो। उनके इंतजार में ना मेरा दिन कटता है ना मेरी रातें कट रही हैं। लौटे ना ही मनमोहन, ना दिना कटे ना रतिया हो। तो ऐसा लगता है कैसा? कौनो सौतन का, ऐसा लग रहा है अरे कौनो सौतन का कबूल होइगा, कौनो सौतन का कबूल होइगा, कान्हा तो गुलरी का फूल होइगा। हमारे गोलू भैया की ओर से गोलू ज्वेलर्स भाटन खेड़ा आपके माध्यम से रात भर अनगिनत आशीर्वाद दोनों कलाकारों के लिए आए हैं। एक बार फिर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे गोलू भैया सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भैया। कहना क्या? एक सखी ने जब इतनी बात सुनी उसको बड़ा गुस्सा आया। अरे कहा तुमसे ज्यादा तो मुझे क्रोध आ रहा राधा। और क्या? मुझसे भी वादा करके गया है कि मैं जल्दी आऊंगा। तो कहा क्या
अरे कान्हा करे जवा का सूल होइगा, कान्हा करे जवा का सूल होइगा, छाती पर हमरे बबूल सभी लोग अपने हाथ खोले और गाएंगे। सभी लोग, जितने लोग हाथ बांध के बैठे हैं, दादा काहे परे हो? अब वही इतना अच्छा टुकड़ा सुना दिया, कहना क्या कि जुबान पे